अय्यूब की कहानी बाइबल से। बहुत समय पहले ऊज नामक स्थान में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह ईश्वर का भक्त, नेकदिल और सच्चा इंसान था। वह बुराई से दूर रहता था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। ईश्वर ने उसे अपार संपत्ति, एक बड़ा परिवार और बहुत मान सम्मान दिया था। उसके 10 बच्चे थे, 7 बेटे और 3 बेटियां। उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, ऊंट, बैल और गधे थे। शैतान की परीक्षा एक दिन स्वर्ग में देवदूत ईश्वर के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके बीच में था। ईश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा? वह धरती पर सबसे नेक व्यक्ति है। शैतान ने उत्तर दिया, अय्यूब आपकी पूजा इसलिए करता है क्योंकि आपने उसे हर प्रकार का सुख और समृद्धि दी है। यदि आप उसकी संपत्ति और परिवार को छीन लेंगे तो वह निश्चित रूप से आपका नाम लेना छोड़ देगा। ईश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब की परीक्षा ले, लेकिन उसकी जान न ले। अय्यूब की कठिन परीक्षा एक दिन अचानक अय्यूब पर विपत्तियां टूट पड़ी। उसके नौकरों को मार दिया गया, उसकी भेड़ बकरियां और ऊंट लूट लिए गए और उसके सारे बच्चे एक बड़े तूफान में मारे गए। फिर भी अय्यूब ने ईश्वर के प्रति अपना विश्वास नहीं खोया। उसने कहा, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने लिया, मैं फिर भी उसकी स्तुति करूंगा। शैतान ने फिर ईश्वर से कहा, यदि आप अय्यूब के शरीर को कष्ट देंगे तो वह आपको जरूर कोसेगा। इस बार ईश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब के शरीर को पीड़ा दे, लेकिन उसकी जान न ले। अय्यूब को पूरे शरीर में भयानक फोड़े हो गए। वह राख में बैठकर दर्द सहता रहा। उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम अब भी ईश्वर पर विश्वास रखते हो? उसे श्राप दो और मर जाओ। लेकिन अय्यूब ने उत्तर दिया, क्या हम केवल ईश्वर से अच्छी चीजें ही स्वीकार करेंगे और बुरी चीजें नहीं? अय्यूब के मित्रों की बातें। अय्यूब के 3 मित्र एलीफज, बिल्दद और सोफर उससे मिलने आए। वे उसे देखकर रोने लगे और 7 दिन तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि वे उसका दुख देखकर दंग हुए थे। फिर उन्होंने अय्यूब से कहा कि शायद उसने कोई पाप किया है, इसलिए उसे यह दंड मिला है। लेकिन अय्यूब ने उत्तर दिया, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, केवल ईश्वर ही जानता है कि क्यों ऐसा हुआ। ईश्वर की शिक्षा और आशीर्वाद। कुछ समय बाद ईश्वर ने अय्यूब से बात की और उसे समझाया कि उसकी योजना बहुत गहरी है, जिसे मनुष्य पूरी तरह नहीं समझ सकता। अय्यूब ने ईश्वर की महानता को स्वीकार किया और अपने शब्दों के लिए पश्चाताप किया। ईश्वर ने उसकी निष्ठा को देखकर उसे पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया। उसकी खोई हुई संपत्ति को 2 गुना कर दिया गया। उसे नए 10 बच्चे मिले और वह बहुत लंबा जीवन जीकर सुख समृद्धि में बुढ़ापे तक जिया। शिक्षा। प्रियो, अय्यूब के जीवन से हम एक बात सीख सकते हैं, कठिनाई चाहे जितना भी कांटों भरी क्यों ना हो, कि जीवन में जितना भी दुख, कठिनाई, समस्या आए, हमें पीछे नहीं मोड़ना है। जैसे कि लिखा है इब्रानियों 10:39 परंतु हाँ, मैं मृत्यु तक धीरज धरना है, जो इस वचन मैं लिखा है प्रकाश 2:10 में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आमीन लिखिए। अगर आप इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आमीन।